नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, इस समय मैं बाबे वाली माता के मंदिर में आया हुआ हूँ और मेरे साथ एक शास्त्री जी, पंडित जी, विद्वान जहाँ के बैठे हुए हैं। मैंने इनको ज़बरदस्ती अपने पास बुलाया। पहले तो ये तैयार नहीं थे, इनको बुलाया, मैंने इनको बिठाया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि आज पूरे जम्मू में एक र्यूमर, एक अफवाह फैली हुई है कि बाबे वाली माता ने, वहाँ बाबा वाली माता के मंदिर में जो पुजारी हैं उनमें से किसी एक को माता ने दर्शन दिए और उसे बोला कि भाई लोगों को बोलो कि जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो अपने हाथों में मेहंदी लगाएं और माथे पे बिंदी लगाएं। कारण से भी इतना है कि मैं बम पकड़ के जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, या 3 दिन चला या 4 दिन चला, उसमें जो बम वगैरह पड़ रहे थे उनको पकड़ कर मेरे हाथों में छाले पड़ गए। जब मैंने बाहर निकलकर इस चीज़ को मार्केट से कंफर्म करना शुरू किया तो मेरे हाथ में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आ गए जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा भी। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट देखते हैं जो सारा दिन लोगों के मोबाइल फ़ोन में इधर से उधर होते रहे। ये रहा वो पहला स्क्रीनशॉट जिस पे सिर्फ माता, बाबे वाली माता की फ़ोटो है और जो नीचे लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है, इस स्क्रीनशॉट के बाद दूसरा स्क्रीनशॉट भी आ गया। ये रहा दूसरा स्क्रीनशॉट जिसके ऊपर ना तो कि माता बाबे वाली माता की कोई फ़ोटो है, ना ही किसी पुजारी की कोई फ़ोटो है, लेकिन फिर भी बाबे वाली माता का नाम और पुजारी का जिक्र किया हुआ है। ये है वो दूसरा स्क्रीनशॉट जो दिन भर लोगों के फ़ोन में घूमता रहा। अब ये रहा वो तीसरा स्क्रीनशॉट जिसमें एक पुजारी जी की तस्वीर भी आ गई और ये फिर सारा दिन ये भी लोगों के मोबाइल में घूमता रहा। और जब हमने इन पुजारी जी से कांटेक्ट किया और इनका ही हमने इंटरव्यू लिया और इन्हीं के मुंह से आप सुनिए कि क्या सच्चाई है। लेकिन जब मैंने कोशिश की और चीज़ें कंफर्म करने की तो मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। लिहाजा मैंने सोचा अच्छा यही रहेगा कि बाबे वाली माता के मंदिर में ही जाया जाए और वहाँ के जो पुजारी हैं उन्हीं से कंफर्म किया जाए। बाई चांस एक चीज़ और भी हो गई, आते आते एक स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में और आ गया। उस स्क्रीनशॉट में इन्हीं पंडित जी की, इन्हीं शास्त्री जी की तस्वीर भी लगी हुई है। तो जाहिर है जो पहले चल रहा था उसमें इनकी तस्वीर नहीं थी, लेकिन जो बाद में चलना शुरू हुआ उसमें इनकी तस्वीर भी आ गई। तो जाहिर था कि मैंने इन्हीं से कांटेक्ट करना था कि हो सकता है इन्हीं को माता ने दर्शन दिए हों। इसलिए मैंने इन्हीं पंडित जी से, शास्त्री जी से कांटेक्ट किया और इन्हीं से मैंने बातचीत करने की कोशिश की। चलिए दर्शकों, अब बात करने की कोशिश करते हैं कि शास्त्री जी क्या कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम शास्त्री जी से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे क्या इन्हें वाकई माता ने दर्शन दिए थे। नंबर 3, हम शास्त्री जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या अंदाज़ा है, क्या ये सोचते हैं कि ये अफवाह या ये र्यूमर किसने फैलाई होगी। शास्त्री जी थोड़ा ना, ये एक तो पहले पंडित जी भैरवी महाराज थोड़ा जोर दी बोल रहे तो जय माता जी। तो दसो थोड़ा ना के जी। मेरा नाम धीरज शर्मा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਚਲਾ ਦੀ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਦੂਈ ਫੋਟੋ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋकें ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ कि भाई तुंदी ये माता का आख्या कि नहीं तुस अंध विश्वास नहीं, कोई नहीं किश आए दा, इ'यां लोग जूम लाए दा लोकें ये माता कन्नै आस्था कन्नै खेला दे। फिर ये कोई शामी वेले कन्नै कोई मेरी फोटो लाई है कन्नै ते लोकें गी दस्सा कि पंडित होर ने इ'नें सुखना आया
ते एह्दे कन्नै कि लोकें दी आस्था खराब होंदी कि इत्थै कोई ऐसी चीज़ नहीं होई दी है माता रानी दे, ते एह् गलत फैलाए दा कि एह्दे कारण लोग तुस माता विश्वास करदे हो, लोकें पर नहीं विश्वास करो। दर्शकों, पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आप लोग अगर विश्वास करते हैं तो माता पे विश्वास करते हैं, आप पंडित जी पे विश्वास नहीं करते हैं। आपकी आस्था अगर है तो वो बाबे वाली माता के मंदिर के ऊपर, माता के ऊपर आपकी आस्था है, पंडित जी के ऊपर आपकी आस्था नहीं है। बात भी सही है। जब पंडित जी अपने मुंह से कह रहे हैं, शास्त्री जी ने खुद बोल दिया कि ना तो मुझे कोई दर्शन हुए, ना ही मैंने कोई बात ऐसी किसी को बोली है, लेकिन सुबह से लोग फ़ोन कर कर के इन्हीं को तंग कर रहे हैं कि भाई आपको सपना आया, आपको माता ने दर्शन दिए, जबकि वो सामने बैठे साफ इनकार कर रहे हैं। ये बात मैं अपने हिंदू भाइयों से, अपने सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि भाई हिंदुओं की आस्था से खेलना बंद करो, वरना नुकसान आपको होगा और ज़्यादा होगा। पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद या समझने के बाद मुझे सिर्फ 2 ही स्थान ऐसे नज़र आ रहे हैं या जो मेरी समझ में आ रहे हैं, वो ये एक, यहाँ जो सड़क या गलियों में जो मेहंदी लगाने वाले बैठे हैं, एक तो उनमें से कोई हो सकता है कि जिसने इस र्यूमर को बाहर निकाला है, और दूसरा जहाँ कोई वो हो सकता है जो ब्यूटी पार्लर चलाता है, उसका काम कम था, उसने कहा चलो यही काम करते हैं। तीसरी कोई जगह मुझे नज़र नहीं आ रही। हालांकि मैं किसी को ब्लेम या किसी को दोष नहीं दे रहा, ना मैं ज़बरदस्ती ये कह रहा हूँ ये किसी मेहंदी लगाने वाले का काम है या ये किसी लेडीज़ ब्यूटी पार्लर वाले का काम है, लेकिन मेरी नज़र में या मेरी समझ के मुताबिक या मेरे ध्यान में यही 2 स्थान आते हैं, क्योंकि उन्हीं से मेहंदी ज़्यादा लोग लगवाएंगे, ब्यूटी पार्लर में भी जाकर ज़्यादा लेडीज़ मेहंदी लगवाएंगी, काम धंधा उन्हीं का चलेगा, मेरा या आपका नहीं। जिसको काम धंधे से फ़ायदा होता होगा वही इस ऐसी र्यूमर निकालेगा, कोई दूसरा तो नहीं। ये शास्त्री जी तो उसके आते ठीक आखना, गलत आखना नहीं, ठीक आखा करते कि माता दे आस्था कन्नै नहीं खेलो। लोग ऐसे हैं कि माता की आस्था कन्नै खेलते हैं ना, विश्वास नहीं करते। सब माता रानी विश्वास करो, ये चीज़ें पर नहीं विश्वास करो। सोशल मीडिया पर लोग पाई उड़ते कि भाई फोटो दी लाई उड़ी, तो वो नहीं करो, तुस माता विश्वास करो। साड़ी लोगों की आस जुड़ी है माता रानी पर, तो गलत मैसेज नहीं दो। चलो शास्त्री जी, एक चीज़ ये भी है, अज तो माता रानी दे कन्नै थोड़ी फोटो लगी ही है, तो कल परसों ये बाकी पंडित और बैठते ने, इनकी भी फोटो लगनी है, कोई ना कोई नवी र्यूमर आनी है, लोकी की ने लोकें करनी है, तो थोड़ी फोटो भी लाई उड़गन। हाँ जी, कोई बड़ी गल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो तुस के संदेश देना चाहिए शास्त्री जी ने लोकें की कि ये काम करना चाहिए इन्हें? नहीं, ये काम नहीं करने चाहिए तुसें कि भाई कि फोटो माता रानी आस है, तुसें एक सब माता रानी मनदे हो, पूरा जम्मू शहर मनदा है, लेकिन ये चीज़ां नहीं करनी चाहिए कि कुछ फोटो लाई उड़ो कि ये अंधविश्वास पाई उड़ो लोकें की। अंधविश्वास फैलाना बड़ा गलत गल है। दर्शकों, पंडित जी भी साफ कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाना बड़ी गलत बात है। आज मैं जहाँ पे दर्शकों एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग आस्तिक हैं, जिनमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, ठीक है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें भगवान के प्रति ना श्रद्धा है ना आस्था है, वो कभी मंदिर में भी नहीं गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उस ऊपर वाले ने उनको पैदा किया है तो वो उनको भूखा रख रहा है, वो उनको भी खाना खिला रहा है। जो उसको मानते हैं वो उनको भी खाना खिला रहा है, जो नहीं मानते वो खाना उनको भी खिला रहा है, उनके भी परिवार का पालन पोषण वो करवा रहा है, कर रहा है किसी भी माध्यम से। चलते चलते दर्शकों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। चलते चलते मैं फिर सिर्फ इतना कहूँगा और इतनी ही प्रार्थना आपने इस चैनल के माध्यम से करूँगा। भाई हाथ जोड़कर विनती है, हिंदू हो, सनातनी हो, तो सनातन धर्म की आस्था के साथ नहीं खेलो। कहीं ऐसा ना हो कि ये आप पर बाड़ी पड़ जाए। तो दर्शकों, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। शास्त्री जी, जय माता दी। थोड़ा बड़ा धन्यवाद। दर्शकों, अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसे यहीं पे विराम लगाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कवरेज पसंद आई होगी। ये कवरेज आज सिर्फ इसी बात के ऊपर थी, ये जो एक र्यूमर या कोई अफवाह जो निकली हुई थी कि भाई आज
बाबे वाली माता के मंदिर के पुजारी को सपन में माता ने दर्शन दिया और कहा कि जितनी भी सुहागनी स्त्रियां हैं वो अपने हाथों में मेहंदी लगाएं और माथे पे बिंदी और सिंदूर लगाएं। ये उसके ऊपर थी। हालांकि पहले एक फ़ोटो चल रही थी जिसमें पुजारी जी की तस्वीर नहीं थी, लेकिन बाद में एक फ़ोटो और दूसरी भी आ गई जिसमें पुजारी जी की तस्वीर थी। ये हिंदू आस्था से खिलवाड़ नहीं तो क्या है। फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ करना बेवकूफ़ी है। चलिए दर्शकों, अब मैं इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया होगा तो प्लीज़, अगर चलते चलते फिर वही प्रार्थना करके पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।